हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कई युद्ध क्यों नहीं हुआ? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दूसरे विश्व युद्ध पर जिन इतिहासकारों ने काम किया है उनका कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप में कम से कम 1 करोड़ लोग मरे थे। कम से कम 1 करोड़ लोग मरे थे दूसरे विश्व युद्ध में। बहुत तबाही हुई थी और इस तबाही में पूरे अर्थव्यवस्था डूब गए थे। दूसरे विश्व युद्ध से अगर किसी को फायदा हुआ था तो एक ही देश था, उसका नाम था अमेरिका। अमेरिका को बहुत फायदा हुआ था, अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ था। नुकसान नहीं हुआ उसका कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था दूसरा विश्व युद्ध अमेरिका के जमीन पर नहीं लड़ा गया। दूसरे विश्व युद्ध में जो जमीन इस्तेमाल किए गए थे, जो स्थान था युद्ध का, जो बैटलफील्ड था, जो वॉरफील्ड था, वो यूरोप था। यूरोप में भी सेंट्रल यूरोप था, केंद्रीय यूरोप जिसको कहा जाता है। सबसे ज्यादा लाभ अमेरिका को 2 कारण से हुआ। एक तो अमेरिका के जमीन पर युद्ध नहीं हुआ, दूसरा अमेरिका को लाभ इस युद्ध में हुआ था कि अमेरिका के हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को जबरदस्त ऑर्डर मिले थे। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने जो हथियार इस्तेमाल किए फ्रांस के खिलाफ या ब्रिटेन के खिलाफ, वो सारे के सारे हथियार अमेरिका ने बेचे। और दूसरी तरफ जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस ने जो हथियार इस्तेमाल किए वो भी अमेरिका ने बेचे। माने अमेरिका दोनों तरफ से हथियार सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश था। अमेरिका की जो बड़े बड़े कंपनी है जिनके नाम कभी कभी आप अखबारों में पढ़ते हैं, जैसे जनरल मोटर्स, GM, फोर्ड, IBM, रैक्सन, एक्सन, ITT, ऐसे अमेरिका की जो बड़े बड़े कंपनियों के नाम अक्सर आप सुनते हैं, सब हथियार बनाने वाले बड़ी कंपनी है। इन हथियार बनाने वाले कंपनियों को जबरदस्त मुनाफा हुआ था। उन्होंने जो मित्र देश है, मित्र देश माने ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले देशों को मित्र देश कहा जाता है। जर्मनी के साथ मिलकर लड़ने वाले देशों को शत्रु देश कहा जाता है। तो मित्र देश को भी हथियार अमेरिका बेच रहा था और शत्रु देश को भी हथियार अमेरिका बेच रहा था। दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा लाभ किसी एक देश को हुआ तो अमेरिका को, और सबसे बड़ा नुकसान जिन देशों को हुआ वो यूरोप के देशों को हुआ। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन आदि देशों को जिन देशों को नुकसान हुए उन देशों ने आपस में बैठकर कुछ समझौते किए। उनमें से एक समझौता ये था कि युद्ध अब समाप्त हुए हैं, हमको आगे बढ़ना है तो एक दूसरे को सहयोग करना सीखना चाहिए। तो यूरोप के देशों ने आपस में मिलकर एक दूसरे को सहयोग करने के लिए एक समझौता किया जिसको नो वॉर एक्ट कहा जाता है। वो समझौता यूरोप के देशों ने इस तरह से किया कि हम भविष्य में कभी भी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि युद्ध के भयंकर दुष्परिणाम उन्होंने देखे। तो युद्ध नहीं लड़ेंगे ऐसा समझौता उन्होंने कर लिया और वो समझौता आज तक कायम है। यूरोप के देशों ने 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपस में 2004 की तारीख में कई युद्ध नहीं लड़ा गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 1945 के बाद 2004 के बीच में दुनिया में 345 युद्ध हुए। इराक से पहले अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान से पहले आप जानते हैं कुवैत, कोरिया का, वियतनाम का, ऐसे चिली का, कोस्टारिका का, कोलंबिया का, भारत और पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, ऐसे कुल मिलाकर अगर सूची बनाएंगे तो 1945 से लेकर सन 2004 के बीच में 345 युद्ध हो चुके हैं। आने वाले समय में और भी होने की तैयारी है। सीरिया में युद्ध हो सकता है, ईरान में हो सकता है, कोरिया में भी होने की संभावना है। तो युद्ध तो लगातार हो रहे हैं। 1945 के बाद दुनिया में कई शांति स्थापित नहीं हुई है, काफी युद्ध हो रहे हैं, लेकिन यूरोप के जमीन पर नहीं हो रही है। ध्यान देने की बात यह है कि क्योंकि यूरोप के देशों ने आपस में समझौता किया हुआ है कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे नहीं, लेकिन ये जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में युद्ध हुआ है, इन युद्धों में अभी फायदा किसको हो रहा है? अभी फायदा यूरोप और अमेरिका दोनों को बराबर हो रहा है। 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में पूरा फायदा सिर्फ अमेरिका को हुआ। 1945 के बाद 345 युद्ध दुनिया में हुए हैं, उनमें फायदा यूरोप को भी हो रहा है और अमेरिका को भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां हथियार बना रही है और दूसरे देशों को बेच रही है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हथियार बना रही है और दूसरे देशों को बेच रही है। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी जो F-16 विमान बनाती है, फाइटर प्लेन, उसने पाकिस्तान को बेचना शुरू किया है। परिणाम क्या मिलेगा? भारत भी वही खरीदेगा। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बेचना शुरू किया, भारत सरकार भी खरीदेंगे थोड़े दिन बाद। पाकिस्तान सरकार और ज्यादा खरीदेंगे तो भारत सरकार और ज्यादा खरीदेंगे। तो अमेरिका
को दोनों देशों में व्यापार चल रहा है हथियार बेचने का। F-16 प्लेन बेचने का और F-16 का फाइटर प्लेन कोई कोलगेट का पेस्ट नहीं है जो 10-20 रुपये में बेचा जाएगा। ये तो ऐसा फाइटर प्लेन है जो अरबों डॉलर में बिकता है और उसमें मुनाफा हजारों प्रतिशत में होता है। ऐसे ही तरीके से हथियार बेचने के काम किए जाते हैं। एक देश को देना फिर पड़ोसी देश अपने आप खरीदेगा। तो हथियारों की अंधी दौर पूरी दुनिया में चल रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा लाभ अमेरिका और यूरोप को हो रहा है। ये लाभ जो है इतना अधिक है कि इन दोनों इलाके में अमेरिका और यूरोप में पिछले 50 साल में अभूतपूर्व समृद्धि आई है। 50 साल पहले का यूरोप का अध्ययन अगर आप करें और अमेरिका का अध्ययन आप करें तो पिछले 50 साल में यूरोप और अमेरिका की प्रति व्यक्ति आमदनी हजारों गुनी बढ़ी है, सिर्फ इन्हीं युद्धों में होने से, क्योंकि उनको भयंकर हथियार बेचने का रास्ते खुल गए हैं। तो इस तरह से दुनिया चल रही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, क्योंकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।